जिन्होंने अपने वेग से शत्रु की शक्ति को कुंठित करके उस पर विजय पाई, और फिर जब वह शत्रु शरण में आ गया, तब जो उसे प्राण दान दे रहे हैं वे किस कल्याण की प्राप्ति के अधिकारी नहीं हैं। यह चाक्षुषी नामक विद्या है जिसे मनु ने सोम को दिया, सोम ने विश्वावसु को दिया और विश्वावसु ने मुझे प्रदान किया। यह गुरु की दी हुई विद्या यदि किसी कायर को मिल गई तो नष्ट हो जाती है। मैंने इसके उपदेश की परंपरा का वर्णन किया है, अब इसका बल भी मुझसे सुन लीजिए। तीनों लोकों में जो कोई भी वस्तु है, उसमें से जिस वस्तु को आंख से देखने की इच्छा हो उसे इस विद्या के प्रभाव से कोई भी देख सकता है, और जिस रूप में देखना चाहे उसी रूप में देख सकता है। जो एक पैर से 6 महीने तक खड़ा रहकर तपस्या करे वही इस विद्या को पा सकता है, परंतु आपको इस व्रत का पालन या तपस्या किए बिना ही मैं स्वयं उक्त विद्या की प्राप्ति कराऊंगा। राजन, इस विद्या के बल से ही हम लोग मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं और देवताओं के तुल्य प्रभाव दिखा सकते हैं। पुरुष शिरोमणि, मैं आपको और आपके भाइयों को अलग अलग गंधर्व लोक के 100 घोड़े भेंट करता हूँ। वे घोड़े देवताओं और गंधर्वों के वाहन हैं। उनके शरीर की कांति दिव्य है। वे मन के समान वेगशाली और आवश्यकता के अनुसार दुबले मोटे होते हैं, किंतु उनका वेग कभी कम नहीं होता। पूर्व काल में वृत्तासुर का संहार करने के निमित्त इंद्र के लिए जिस वज्र का निर्माण किया गया था, वृत्तासुर के मस्तक पर पड़ते ही उसके 10 बड़े और 100 छोटे टुकड़े हो गए। तब से अनेक भागों में बटे हुए उस वज्र के प्रत्येक भाग की देवता लोग उपासना करते हैं। लोक में उत्कृष्ट धन और यश आदि जो कुछ भी वस्तु है उसे वज्र का स्वरूप माना गया है। ब्राह्मण का दाहिना हाथ वज्र है, क्षत्रिय का रथ वज्र है, वैश्य लोग जो दान करते हैं वह भी वज्र है, और शूद्र लोग जो सेवा कार्य करते हैं उसे भी वज्र ही समझना चाहिए। क्षत्रिय के रथ रूपी वज्र का एक विशिष्ट अंग होने से घोड़ों को अवध्य बताया गया है। गंधर्व देश की घोड़ी रथ को वहन करने वाले रथांग स्वरूप घोड़े को जन्म देती है। वे घोड़े सब अश्वों में सूरवीर माने जाते हैं। गंधर्व देश के घोड़ों की यह विशेषता है कि वे इच्छानुसार अपना रंग बदल लेते हैं। सवार की इच्छा के अनुसार अपने वेग को घटा बढ़ा सकते हैं। जब आवश्यकता या इच्छा हो तब वे उपस्थित हो जाते हैं। इस प्रकार मेरे गंधर्व देशीय घोड़े आपकी इच्छा पूर्ण करते रहेंगे। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, यदि तुमने प्रसन्न होकर अथवा प्राण संकट से बचाने के कारण मुझे विद्या, धन अथवा शास्त्र प्रदान किया है तो मैं इस तरह का दान लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, महापुरुषों के साथ जो समागम होता है वह प्रीति बढ़ाने वाला होता है, ऐसा देखने में आता है। आपने मुझे जीवन दान दिया है, इससे प्रसन्न होकर मैं आपको चाक्षुषी विद्या भेंट करता हूँ। साथ ही आपसे भी मैं उत्तम आग्नेय अस्त्र ग्रहण करूंगा। भरत कुलभूषण अर्जुन, ऐसा करने से ही हम दोनों में दीर्घ काल तक समुचित सौहार्द बना रहेगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, मैं यह अस्त्र विद्या देकर तुमसे घोड़े ले लूंगा। हम लोगों की मैत्री सदा बनी रहे। सखे गंधर्वराज, बताओ तो सही, तुम लोगों से हम मनुष्यों को क्यों भय प्राप्त होता है? गंधर्व, हम सब लोग वेद वेदता हैं और शत्रुओं का दमन करने की शक्ति रखते हैं। फिर भी रात में यात्रा करते समय जो तुमने हम लोगों पर आक्रमण किया है, इसका क्या कारण है? इस पर भी प्रकाश डालो। गंधर्व बोला, पांडु कुमारों, आप लोग त्रिविध अग्नियों की सेवा नहीं करते, प्रतिदिन अग्नि को आहुति भी नहीं देते, आपके आगे कोई ब्राह्मण पुरोहित भी नहीं है। इन्हीं कारणों से मैंने आप पर आक्रमण किया था। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ अर्जुन, इसलिए मैंने आप लोगों के तेज और कुलोचित प्रभाव को जानते हुए भी आप पर आक्रमण करने का विचार किया। भरत श्रेष्ठ, आप लोग महान तेजस्वी हैं। आपने अपने गुणों से जिस शोभाशाली श्रेष्ठ यश का विस्तार किया है उसे तीनों लोकों में कौन नहीं जानता। बुद्धिमान यक्ष, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, नाग और दानव कुरुकुल की यशोगाथा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। वीर, नारद आदि देवर्षियों के मुख से भी मैंने आपके बुद्धिमान पूर्वजों का गुणगान सुना है, तथा समुद्र से घिरी हुई इस संपूर्ण पृथ्वी पर विचरते हुए मैंने स्वयं भी आपके उत्तम कुल का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा है। अर्जुन,
तीनों लोकों में विख्यात यशस्वी भरद्वाज नंदन द्रोण को भी, जो आपके वेद और धनुर्वेद के आचार्य रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुरुश्रेष्ठ, धर्म, वायु, इंद्र, दोनों अश्विनी कुमार तथा महाराज पांडु, ये 6 महापुरुष कुरुवंश की वृद्धि करने वाले हैं। पार्थ, ये देवताओं तथा मनुष्यों के सिरमौर 6 व्यक्ति आप लोगों के पिता हैं। मैं इन सबको जानता हूँ। आप सब भाई देव स्वरूप महात्मा, समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ शूरवीर हैं तथा आप लोगों ने ब्रह्मचर्य व्रत का भली भांति पालन किया है। आप लोगों का अंतःकरण शुद्ध है, मन और बुद्धि भी उत्तम है। पार्थ, आपके विषय में यह सब कुछ जानते हुए भी मैंने यहाँ आक्रमण किया था। कुरुनंदन, इसका कारण यह है कि अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाला कोई भी पुरुष जब स्त्री के समीप अपना तिरस्कार होता देखता है, तब उसे सहन नहीं कर पाता। कुंती नंदन, इसके सिवा एक बात यह भी है कि रात के समय हम लोगों का बल बहुत बढ़ जाता है। इसी से स्त्री के साथ रहने के कारण मुझ में क्रोध का आवेश हो गया था। तप्ती के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आपने जिस कारण युद्ध में मुझे पराजित किया है, उसे बतलाता हूँ, सुनिए। ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा धर्म है और वह तुम में निश्चित रूप से विद्यमान है। कुंती नंदन, इसलिए युद्ध में मैं तुमसे हार गया हूँ। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर, यदि दूसरा कोई कामासक्त क्षत्रिय रात में मुझसे युद्ध करने आता तो किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकता था, किंतु कुंती कुमार कामासक्त होने पर भी यदि कोई पुरुष किसी ब्राह्मण को आगे करके चले तो वह समस्त निशाचरों पर विजय पा सकता है, क्योंकि उस दशा में उसका सारा भार पुरोहित पर होता है। अतः तप्ती नंदन, मनुष्यों को इस लोक में जो भी कल्याणकारी कार्य करना अभीष्ट हो, उसमें वह मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले पुरोहितों को नियुक्त करे, जो 6 अंगों सहित वेद के स्वाध्याय में तत्पर, ईमानदार, सत्यवादी, धर्मात्मा और मन को वश में रखने वाले हों। ऐसे ही ब्राह्मण राजाओं के पुरोहित होने चाहिए। जिसके यहाँ धर्मज्ञ, वक्ता, शीलवान और ईमानदार ब्राह्मण पुरोहित हो, उस राजा को इस लोक में निश्चय ही विजय प्राप्त होती है और मरने के बाद उसे स्वर्गलोक मिलता है। राजा को किसी अप्राप्त वस्तु या धन को प्राप्त करने अथवा उपलब्ध धन आदि की रक्षा करने के लिए गुणवान ब्राह्मण को पुरोहित बनाना चाहिए। जो समुद्र से घिरी हुई संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार चाहे या अपने लिए ऐश्वर्य पाना चाहे, उसे पुरोहित की आज्ञा के अधीन रहना चाहिए। तप्ती नंदन, कोई भी राजा कहीं भी पुरोहित की सहायता के बिना केवल अपने बल अथवा कुलीनता के भरोसे भूमि पर विजय नहीं पाता। अतः कौरवों के कुल की वृद्धि करने वाले अर्जुन, आप यह जान लें कि जहाँ विद्वान ब्राह्मणों की प्रधानता हो, उसी राज्य की दीर्घकाल तक रक्षा की जा सकती है। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में गंधर्व पराभव विषयक 169वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि सूर्य कन्या तप्ती को देखकर राजा संवरण का मोहित होना। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।